आवाज जनता की। लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। सर उनको अब कोर्ट में घसीटेंगे आप? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। परिषद ने चिट्ठी दिया, किसी भी तरह का कोई पेंशन इन लोगों को नहीं मिला हुआ, किसी को भी उसमें से। अब ये पत्रकारिता अगर आपकी है तो क्या आपका क्या प्रतिष्ठा रह जाएगा समाज में, बताइए। सर, बिहार में बंगले पर सियासत हो रहा है। पहले राबड़ी आवाज को लेकर अब आरजेडी के द्वारा लेटर लिखा गया जिसमें आपका भी नाम जिसमें है चंद्रलाल जी का और जीतन राम मांझी का। देखिए ऐसा है, अब ये जिन लोगों ने लिखा है, हो सकता है वो अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए उसने ऐसा लिख दिया, हो सकता है ये संभव है। मेरे जहां तक हमारा नाम लेने का संभव है तो मैं चाहूं तो उस आदमी को मानहानि का केस करके तुरंत उनको कटघरे में खड़ा करा सकता हूं, इसलिए कि मैं आज तक नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं और उनके आदर्श और उनके असूलों पर चलने वाला आदमी हूं। आज तक जो हमारा, जब मैं निर्वाचित हुआ, हमारे सीतामढ़ी की महान जनता से के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित होकर दिल्ली गया, तुरंत मैंने इस आवास के रेगुलराइजेशन के लिए चिट्ठी लिखा सरकार को, और विभाग को विभाग द्वारा चिट्ठी आई कि साहब इसका रेंट इतना होगा, इसका बिजली का भी बिल आपको भरना पड़ेगा। वो सभी को कबूल करते हुए उसी हिसाब से मैं चुकता करता गया हूं, आगे भी करता जाऊंगा जो भी रेंट है। और जिस दिन सरकार का हुक्म होगा कि नहीं साहब अब ये मकान किसी और को अलॉट हो रहा है या होगा, उसी दिन 1 मिनट 1 घंटा भी मुझे नहीं लगेगा। लेकिन आज तक मेरा मकान बिल्कुल सा लीगल है, एक भी नया पैसा जो वृद्धात्मक दर है, जो बढ़ा हुआ दर है, उस पर हम उसका पेमेंट भी कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको सबूत दिखा दी है। मेरे मोबाइल में जो है चिट्ठी, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय की है, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। सर उनको अब कोर्ट में घसीटेंगे आप? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। मैं गाली सुनने वाला आदमी नहीं हूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक वो पेंशन को लेके 7-8 आदमी का नाम दे दिया, माननीय विजेंद्र यादव जी का भी नाम दे दिया। हमको तो अपने से ज्यादा उनका चिंता हुआ कि साहब बताइए, हम लोग आज एक नया पैसा उसमें का किसी भी तरह का ये नहीं है, बकाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन ले लिया, तो जब हम लोगों ने बोला कि चलो अब तुमको कोर्ट में ले चलते हैं, विधान परिषद को हमने कहा कि चिट्ठी दीजिए, तुरंत विधान परिषद ने चिट्ठी दिया, किसी भी तरह का कोई पेंशन इन लोगों को नहीं मिला हुआ, किसी को भी उसमें से।